ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में जो पूजा के अधिकार को लेकर के 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी के नित्य दर्शन पूजा को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोग शुरू से कहते रहे कि ये वर्षिप एक्ट 1991 के अंतर्गत आता है, लिहाजा ये सुनवाई योग्य याचिका नहीं है। लेकिन बनारस की अदालत में उसकी सुनवाई हुई, एडवोकेट कमीशन भी नियुक्त हुए और इन तमाम कार्रवाई हुई। लेकिन इसको लेकर के अंजुमन इंतजामिया कमेटी अपनी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से डायरेक्शन दिया कि पहले जो है वो जिला अदालत जो है इनका 7 रूल 11 के तहत मेंटेनेबिलिटी का मामला की पहली सुनवाई की जाए, उसके बाद फिर ये केस चले। तो वो सुनवाई पूरी हुई, उसमें जिला अदालत ने ये माना था कि ये मेंटेनेबल है, इसमें सुनवाई योग्य है। उन्होंने अपने तर्क दिए थे, जिसके ख़िलाफ़ अब उस फैसले के ख़िलाफ़ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए हैं। हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी यासीन साहब हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस मामले को लेकर के कि उस याचिका में क्या प्ली लेकर के गए हैं और क्या कह रहे हैं। 12 सितंबर 2022 को जो माननीय जिला जज महोदय ने यहाँ पे आदेश पारित किया था कि ये मेंटेनेबल है केस, और आर्डर 7 रूल 11 स्पेल के तहत ही उन्होंने मेंटेनेबिलिटी पे अपना निर्णय दिया था। उस निर्णय के विरुद्ध हम रिवीजन में इलाहाबाद हाई कोर्ट गए हैं कि साहब ये मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ख़िलाफ़ ये जा रहा है। क्योंकि ये बार बार हमारे विपक्षी लोग कह रहे हैं कि 1993 तक हम पूजा करें, वो बात सही है कि पूजा वो करते आ रहे हैं, लेकिन ये मस्जिद के बाहर और बैरिकेटिंग के बाहर एक चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर कभी साल में एक बार मूर्ति रखी जाती है, उसकी वो पूजा करते हैं। वैसे वो खुला मैदान है, चबूतरा आज भी मौजूद है जो बैरिकेटिंग के बाहर है, वहाँ आए दिन वो पूजा करें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, ना पहले था ना अब है, हम उसकी कोई नहीं। लेकिन अगर वो मस्जिद में पूजा अर्चना की चाहते हैं तो वो प्लेस कन्वर्जन ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट होगा। नहीं तो लेकिन अदालत ने भी तो यही कहा था कि चूंकि पूजा का अधिकार खाली मांग रहे हैं, 1993 से पहले तक पूजा होती रही है, इसलिए ये सुनवाई योग्य है, सुनना चाहिए। नहीं, हमारा ये कहना है कि पूजा ज़रूर होती रही, लेकिन वो बैरिकेटिंग के बाहर जो चबूतरा है, चबूतरे पे जो जिसको ये अदृश्य शिवलिंग मानते हैं, अदृश्य श्रृंगार गौरी, उसकी वो पूजा करते रहे, आज भी कर रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। मस्जिद के अंदर हमें कतई तौर पे हम इजाज़त नहीं देंगे। इजाज़त नहीं देंगे? नहीं। तो अच्छा, ये अभी जो आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए हैं, तो क्या प्ली लेकर के गए हैं इसके? वो यही कि साहब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सरीहन खिलाफ है। हाँ। क्योंकि हमारे जो कई बिंदु हमने यहाँ प्रस्तुत किए थे, किसी बिंदु को उन्होंने नहीं माना। अच्छा। माननीय जज महोदय ने किसी बिंदु को नहीं माना। उन्होंने ये भी कहा कि मतलब ये वक्फ एक्ट हिंदुओं पर लागू नहीं होता है, और बहुत सी बातें थी। लेकिन हम इन सबको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, संभवतः अगले सप्ताह उसकी सुनवाई होगी डिवीजन में। अच्छा, तो अभी इलाहाबाद अदालत में आप लोगों ने अभी एप्लीकेशन दायर की है, उसकी पोजीशन क्या है? उसका नंबरिंग हो गई है और अगले सप्ताह उस पर सुनवाई होगी। अगले सप्ताह उस पर सुनवाई संभवतः। लेकिन इस बीच यहाँ जो मुकदमा चल रहा है वो चलता रहेगा। ये चलता रहेगा जब तक वहाँ से कोई निर्णय नहीं आ जाता। निर्णय नहीं आता, तो यहाँ भी आप लोग अपीयर हो रहे हैं? यहाँ भी हम अपीयर हो रहे हैं। लेकिन आपका अभी अगर अब मामला वही है कि ये सुनने योग्य नहीं है? जी हाँ, वहाँ यहाँ सुनने योग्य नहीं है। ठीक है, अभी तक मामला है। ठीक है, तो साफ है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोग जो हैं वो हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट पे ये एप्लीकेशन डाली जा चुकी है, लिस्टिंग भी हो गई है, और अदालत हो सकता है कि अगले सप्ताह किसी तारीख को, संभवतः 18 तारीख को सुन भी सकती हैं, और उसके बाद फिर इस पर ये सुनने योग्य है नहीं, अदालत अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट का अपना निर्णय आएगा। लेकिन इस बीच जो है जिला अदालत में भी ये केस चल रहा है, जिसमें कि अलग अलग पहलू है। उसमें कार्बन डेटिंग को जो एक मांग लेकर के किया गया था, उसको उन्होंने खारिज कर दिया है। कुछ और पक्षकार जो बनना चाहते हैं, उसकी सुनवाई 17 तारीख को होगी, आने वाले 17 तारीख को, और ये केस फिर अगली दिशा तय करेगा कि किस तरीके से ये केस चलेगा उसके बाद से। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।